हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे लिमिट्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, प्रीवियस क्लास में हमने मेथड्स ऑफ फाइंडिंग लिमिट्स डिस्कस किया था। ठीक है बेटा, आज उस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, लिमिट x टेंस टू 3 और फंक्शन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 4/x-2। तो देखिए ये किस पे बेस्ड है, ये क्वेश्चन बेस्ड है डायरेक्ट लिमिट सब्सटीट्यूशन पे। क्लियर है बेटा, इसमें हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 अगर पुट कर दें, लिमिट x टेंस टू 3 किसके अंदर बेटा, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई x-2। अब x टेंस टू 3 जैसे हम यहाँ पर पुट करेंगे बेटा, तो ये कितना मिल जाएगा हमें, 3 का स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई 3-2। 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा, 9। तो 9 प्लस 4 डिवाइड बाई 1 तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 13। तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट लिमिट सब्सटीट्यूशन। क्लियर बेटा, ये है डायरेक्ट लिमिट सब्सटीट्यूशन। नेक्स्ट, फाइंडिंग द लिमिट्स बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है बेटा, अगर हमें किसी फंक्शन को क्या करना है, फैक्टराइज करना है, तो वो कह रहा है कि फाइंडिंग द लिमिट बाय फैक्टराइजेशन। जैसे उसने आपको दे दिया लिमिट x टेंस टू a f(x) अपॉन gx। ठीक है ना, इज सच दैट ga इक्वल्स टू 0। अगर आपने x टेंस टू a पुट किया और उसका डिनोमिनेटर अगर क्या आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है, ठीक है, तो डिनोमिनेटर में 0 पॉसिबल नहीं है। क्लियर है बेटा, तो देखिए हम क्या करेंगे, वहां पर हम यूज करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है ना, then x minus a is a factor of numerator and denominator। क्लियर है, तो देखिए फैक्टराइजेशन के पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट x टेंस टू 2, लिमिट क्या दे रखी है, x टेंस टू 2 और x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो देखो अगर यहाँ पर हम x टेंस टू 2 पुट करें, तो देखिए डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में दोनों बार कितना आ जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट अगर हम पुट करेंगे तो ऊपर भी 0 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में भी कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 6 माइनस 6 0, 0/0 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा बेटा, 0/0 का फॉर्म। तो क्या है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ये है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो इस इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हम फैक्टराइजेशन की हेल्प से पहले क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है बेटा, तो देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इसके फैक्टर करते हैं बेटा, इसके फैक्टर तो आ जाएंगे आपके, ये लिमिट एज इट इज रहेगी, लिमिट x टेंस टू 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई, अब देखिए इसके डिनोमिनेटर को अगर हम फैक्टराइज करें तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे बेटा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, तो इसके फैक्टर क्या आएंगे बेटा, लिमिट x टेंस टू 2 तो एज इट इज रहेगा, और ये x प्लस 2 एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई x हम कॉमन ले लें, तो यहाँ x माइनस 2 बचेगा, -1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 बचेगा। क्लियर है बेटा, तो देखिए इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे, फैक्टर लिमिट x टेंस टू 2 एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2, देखिए यहाँ पर दोनों में कॉमन है, यहाँ x माइनस 1 बचेगा और x माइनस 2 से x माइनस 2 हम कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है बेटा, ये कैंसिल आउट हो गया, और जब ये कैंसिल आउट हुआ अब लिमिट हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, कितना बचेगा यहाँ पर, लिमिट x टेंस टू 2
एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1। अब एक्स टेंस टू 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 माइनस 1, 4/1 दैट इज 4। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है बेटा? तो ये कौन से मेथड पे बेस्ड था क्वेश्चन हमारा? फैक्टराइजेशन। ये इनडिटरमिनेट फॉर्म थी और हमने इनडिटरमिनेट फॉर्म को पहले डिटरमिनेट फॉर्म में ब्रेक किया और डिटरमिनेट फॉर्म में ब्रेक करने के बाद हमने क्या किया, इसके अंदर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। लिमिट एक्स टेंस टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? लिमिट एक्स टेंस टू 3 और डिनोमिनेटर में कितना दिया हुआ है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9। कितना दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो ठीक है, पहले क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं यहाँ पर। लिमिट क्या है हमारी? लिमिट एक्स टेंस टू 3, ठीक है बेटा, और एक्स माइनस 3 डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये दिया हुआ है। क्लियर है? तो देखो बेटा, हम इसमें एक काम करते हैं, ये जो x माइनस 3 है इसको भी हम रूट के अंदर ले जाते हैं। ठीक है, और ये मॉड दिया हुआ है, तो लिमिट x टेंस टू 3, तो अगर रूट के अंदर हम कंप्लीट लेके जाएंगे इसको, तो ये कितना आ जाएगा? x माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है बेटा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आ जाएगा आपका x प्लस 3 x माइनस 3। तो x माइनस 3 से इसका स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो लिमिट x टेंस टू 3 अंडर रूट x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3। अब देखिए, x टेंस टू अगर हम यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर तो 6 हो जाएगा और इसका न्यूमिनेटर हो जाएगा 0। तो ये क्या है? डिटरमिनेट फॉर्म है। तो ये कितना आ जाएगा? अंडर रूट 3 माइनस 3 3 प्लस 3 दैट इज अंडर रूट 0/6, और 0/6 कितना आएगा बेटा? 0। क्लियर है? ये हमारा फाइनल आंसर है। के बाद देखिए, फाइंडिंग द लिमिट बाय रैशनलाइजेशन। ठीक है, अभी तक जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे वो क्वेश्चन किस पे बेस्ड थे बेटा? फैक्टराइजेशन। और अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं ये क्वेश्चन बेस्ड है किस पे? रैशनलाइजेशन। क्लियर है बेटा? तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन लिख लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, क्या दिया हुआ है बेटा? लिमिट x टेंस टू 0 लिख लेते हैं यहाँ पर। लिमिट है x टेंस टू 0 और क्वेश्चन क्या है? अंडर रूट x प्लस 1 माइनस रूट 1 माइनस x डिवाइड बाई x, डिवाइड बाई x। अब देखिए, रैशनलाइजेशन किसका करेंगे? ऑफ न्यूमरेटर। रैशनलाइजेशन ऑफ न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर का हम रैशनलाइजेशन कर देते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0 अंडर रूट x प्लस 1 माइनस रूट 1 माइनस x डिवाइड बाई x। अब रैशनलाइजेशन कर देते हैं।
रूट के अंदर x प्लस 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट x प्लस 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स। तो देखिए बेटा यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अप्लाई करेंगे तो देखिए बेटा फाइनली हमें कितना मिल जाएगा, ये लिमिट x टेंस टू 0 तो एज इट इज रहेगी। अब इसका स्क्वायर करेंगे x प्लस 1 का, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 रूट के अंदर है माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स और डिवाइड बाय x इंटू रूट के अंदर कितना है x प्लस 1 प्लस रूट के अंदर है 1 माइनस एक्स। अब माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें बेटा, देखिए माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस 1 माइनस प्लस माइनस का 1 प्लस का x डिवाइड बाय x रूट x प्लस 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स। देखिए माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, तो कितना बचेगा x प्लस एक्स 2x बचेगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 तो ये 2x आ जाएगा और डिवाइड बाई x। अब यहाँ पर हम एज इट इज अभी लिख लेते हैं इसको x प्लस 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। और अब हम लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बेटा, इसके अंदर हम लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा, क्योंकि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म थी, ये क्या थी बेटा, अगर x टेंस टू 0 आप डायरेक्ट पुट कर देते तो ये 0 बाई 0 की फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है बेटा। क्लियर है, तो अब ये कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 पुट करेंगे तो 2 अपॉन अंडर रूट 0 प्लस 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 0 और रूट 1 1, तो फाइनल आंसर कितना आएगा 2 बाई 1 प्लस 1 2। 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा, ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट देखिए बेटा, लिमिट x टेंस टू a, लिमिट क्या दे रखिए बेटा x टेंस टू a, और क्वेश्चन क्या है आपका, अंडर रूट a प्लस 2x माइनस रूट 3x डिवाइड बाई अंडर रूट 3a प्लस x माइनस 2 रूट x। ठीक है बेटा, अब अगर हम यहाँ पर x टेंस टू a पुट करेंगे तो ये 0 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 0। तो ये कौन सी फॉर्म है बेटा, इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब इसमें हम यूज करेंगे रैशनलाइजेशन। तो देखिए यहाँ पर हमें जो रैशनलाइजेशन करना है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा, दोनों का हम रैशनलाइजेशन करेंगे। तो देख लीजिए क्वेश्चन एक बार, लिमिट x टेंस टू a, लिमिट x टेंस टू a और अंडर रूट के अंदर a प्लस 2x माइनस अंडर रूट 3x डिवाइड बाई अंडर रूट 3a प्लस x माइनस 2 अंडर रूट x।
तो देखिए रैशनलाइजेशन, यहाँ पर हम लिख देते हैं रैशनलाइजेशन न्यूमरेटर and denominator and denominator. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो देखिए बेटा मल्टीप्लाई करते हैं इसमें। पहले हम न्यूमरेटर का करते हैं, अंडर रूट ए प्लस 2x माइनस रूट 3x डिवाइड बाई अंडर रूट 3a प्लस x। ठीक है ना, 3a प्लस x प्लस 2 अंडर रूट x। तो पहले देखिए हम दोनों का करेंगे, तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर का रेसलेशन करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, रूट के अंदर a प्लस 2x, तो यहाँ प्लस लगा देते हैं, माइनस है ना तो यहाँ प्लस साइन लगा देते हैं, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस साइन लगा देते हैं। ठीक है, और इनटू अंडर रूट 3a प्लस x, 3a प्लस x प्लस 2 अंडर रूट x डिवाइड बाई अंडर रूट a प्लस 2x प्लस रूट 3x। ठीक है बेटा, तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, पहले हमने न्यूमरेटर का किया तो देखिए यहाँ पर यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है बेटा, तो देखिए यहाँ पर ये a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पर भी a माइनस बी ए प्लस बी, ये बन जाएगा बेटा फार्मूला। तो फार्मूला देखिए बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिमिट x टेंस टू a एज इट इज रहेगा, x टेंस टू a, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस 2x माइनस बी स्क्वायर दैट इज माइनस 3x डिवाइड बाई 3a प्लस x माइनस 4x। ठीक है बेटा, ये हमने यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया। ठीक है, इसको हम एज इट इज लिखा रहने देंगे, सेकंड वाले को। रूट के अंदर 3a प्लस x प्लस 2 अंडर रूट x डिवाइड बाई अंडर रूट a प्लस 2x प्लस अंडर रूट 3x। तो देखिए यहाँ कितना बचेगा बेटा, a माइनस एक्स, लिमिट x टेंस टू a, यहाँ बचेगा कितना, a माइनस एक्स अपॉन 3a माइनस 3x, 3 कॉमन ले लें तो a माइनस एक्स बचेगा यहाँ पर भी। ठीक है बेटा, और ये एज इट इज रहेगा अंडर रूट 3a प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 2 रूट x डिवाइड बाई अंडर रूट a प्लस 2x प्लस रूट 3x। देखो a माइनस एक्स से a माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम इसके अंदर डायरेक्ट लिमिट सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इनडिटरमिनेट फॉर्म जो है वो रिमूव हो चुकी है। ठीक है बेटा, तो देखिए ये तो 1/3 एज इट इज रहेगा, इनटू x टेंस टू a पुट करेंगे यहाँ पर, तो 3a प्लस a कितना आ जाएगा, अंडर रूट 4a प्लस 2 अंडर रूट a डिवाइड बाई अंडर रूट
3a प्लस अंडर रूट 3a। तो देखिए 4 बाहर आकर के 2 हो जाएगा, 2√a प्लस 2√a, तो कितना आएगा 4√a। तो इक्वल्स टू 1/3 इंटू 4√a डिवाइड बाई 2 इंटू √3 इंटू √a। तो देखिए बेटा √a से √a कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बन जा 2 और 2 2 जा 4। क्लियर है बेटा, ये कैंसिल आउट होगा तो बचेगा क्या, 2 डिवाइड बाई 3√3। ठीक है बेटा, कितना बचेगा यहाँ पर, 2 डिवाइड बाई 3 ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है बेटा, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या यूज किया था बेटा, रैशनलाइजेशन। ठीक है ना, इनडिटरमिनेंट फॉर्म थी और इनडिटरमिनेंट फॉर्म को हमने पहले रैशनलाइजेशन की हेल्प से उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया और उसके बाद हमने उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दी लिमिट की वैल्यू। ठीक है बेटा, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 2/3√3। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, fx इक्वल्स टू माइनस √25 माइनस एक्स स्क्वायर। कह रहा देन शो दैट लिमिट x टेंस टू 1 fx माइनस f1 डिवाइड बाई x माइनस 1 इक्वल्स टू 1/√24, 1/√24। क्लियर है बेटा, ये हमें सॉल्व करना है। देखिए fx कितना दिया हुआ पहले लिख लेते हैं, fx इक्वल्स टू माइनस रूट के अंदर 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो f1 निकाल लेते हैं पहले, f1 कितना होगा, माइनस √25 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस का रूट 24। ये f1 की वैल्यू है बेटा। क्लियर है, ये f1 की वैल्यू है, तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं f1 की वैल्यू। तो लिमिट क्या है हमारा, लिमिट x टेंस टू 1 fx कितना माइनस √25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस f1, तो माइनस माइनस को प्लस कर देगा, रूट के अंदर 24 डिवाइड बाई x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1। क्लियर है बेटा, तो यहाँ अब हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, रैशनलाइजेशन, क्योंकि अगर हम यहाँ पर x टेंस टू 1 पुट करें तो ये 0/0 का फॉर्मेट हो जाएगा और 0/0 का फॉर्मेट है इनडिटरमिनेंट फॉर्म। तो हम इसमें क्या करेंगे बेटा, रैशनलाइजेशन कर देते हैं। ठीक है, रैशनलाइजेशन ऑफ न्यूमरेटर। रैशनलाइजेशन ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है बेटा, ये करते हैं। देखिए लिमिट x टेंस टू 1 √24 माइनस √25 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई x माइनस 1। ठीक है, x माइनस
1। तो देखिए हम करते हैं रैशनलाइजेशन। √24 प्लस √25 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई √24 प्लस √25 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो देखो बेटा, ऊपर a प्लस बी ए माइनस बी अप्लाई करेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 और 24 माइनस 25 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई x माइनस 1 इंटू, यहाँ लिख देते हैं बेटा, √24 प्लस √25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए 24 माइनस 25 तो -1 बचेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 की हम अगर फैक्टर करें तो क्या आएगा बेटा? फैक्टर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 √24 प्लस x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। x टेंस टू 1 अब हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो देखिए कितना आएगा? 1 प्लस 1 डिवाइड बाई √24 प्लस √24, तो देखिए कितना मिल जाएगा? ये 2/2 √24, 2 से 2 कट हो जाएगा, तो 1/√24। क्लियर है बेटा? ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है बेटा? देख लीजिए एक बार, कहीं कोई डाउट हो तो। के बाद देखिए बेटा नेक्स्ट, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर 1/x। तो देखिए लिमिट x टेंस टू 0 पे अगर हम e की पावर 1/x की बात करें, ठीक है ना, तो e की पावर 1/x कितना हो जाएगा बेटा? इसमें LHS और RHS फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो क्या डज नॉट एग्जिस्ट। इसी तरीके से अगर हम बात करें, इफ fx इक्वल्स टू x, और x क्या है यहाँ पर? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और x टेंस टू 2 पे अगर fx की भी बात कर रहा है, तो यहाँ पर भी वैल्यू जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आएगी बेटा। ठीक है, तो दोनों के केस में क्या आएगा? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये दोनों केस में आपको पहले बता चुका हूँ। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 5/x की होल पावर x। ठीक है, तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे बेटा, ये जो आपका क्वेश्चन है ये 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट है। अगर आप यहाँ पर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये 1 प्लस 5/इन्फिनिटी होल पावर इन्फिनिटी, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 5/इन्फिनिटी मतलब 0। ठीक है बेटा, तो 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट है ये किसका फॉर्मेट है बेटा? 1 की पावर इन्फिनिटी। तो जब भी आपका fx की पावर gx, fx की पावर gx 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट हो, तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं ये समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि लिमिट x टेंस टू a पे fx की पावर gx, ये हमने लिमिट पुट कर दी इसके अंदर।
और ये हमें क्या मिल गया 1 की पावर इन्फिनिटी लिमिट पुट करने पर। तो इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर आएगी बेटा, e की पावर लिमिट x टेंस टू a, तो एज इट इज रहेगा। और ये कितना आ जाएगा gx और ब्रैकेट के अंदर fx -1। ठीक है बेटा, ये फॉर्मेट होता है 1 की पावर इन्फिनिटी का। तो अब इसके अंदर हम अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और 1 प्लस 5/x की पावर x। ठीक है बेटा, x है तो देखिए कितना हो जाएगा ये e की पावर। अच्छा, इसी अगर हम लिमिट चेंज कर दें, x टेंस टू 0 कर दें, तो ये x 1/x में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 कर देते हैं बेटा। तो अब ये कितना आ जाएगा, x टेंस टू 0 पे 1/x और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस x इंटू 5 है ना, तो 5x भी आप लिख सकते हो इंटू 5 -1। तो -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। तो ये कितना आ जाएगा e की पावर 5। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है बेटा। तो ये किस पे बेस्ड था बेटा, आपका 1 की पावर इन्फिनिटी पे बेस्ड था। क्लियर है। तो देखिए बेटा, आज हमने जो क्वेश्चन से डिस्कस किए हैं वो किस पे बेस्ड थे। एक तो हमारा डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूशन मेथड था, दूसरा हमारा फैक्टराइजेशन था, और तीसरा हमारा था रैशनलाइजेशन। ठीक है बेटा, तो इस पे बेस्ड हमने क्वेश्चन डिस्कस किए, और एक हमारा है 1 की पावर इन्फिनिटी। तो ये काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे बेटा। अभी हम और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। ठीक है बेटा, तो आप लोग लेक्चर्स को बार बार रिपीट करके अच्छे से देखते रहिए। ठीक है ना, क्योंकि लिमिट्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से जेईई मेंस में आपका 1 या 2 क्वेश्चन 101% आने ही आने। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अभी और लिमिट्स का डिस्कशन होगा। ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स पे। ठीक है बेटा, चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर।